सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नैतिक शिक्षा कक्षा 8वीं के अतिरिक्त प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, ये प्रश्न जो है ये पाठ के बीच में से है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए पाठ 1 से लेकर पाठ 9 तक के अतिरिक्त प्रश्नों का ब्यौरा मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि परीक्षा में आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध होंगे। जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी गीत किस झंडे को फहराने पर बोला जाता है? पाठ एक ओम ध्वज जो है उसमें से अक्सर इस तरह के प्रश्न आते हैं 1 नंबर के बच्चों। तो ओम ध्वज कहा जाता है इस झंडे को फहराने पर। दूसरा प्रश्न है, साम्य सुमन विकसाने वाले का क्या अभिप्राय है? साम्य का अर्थ होता है समानता, तो समानता रूपी पुष्पों को विकसाने वाला। सुमन का अर्थ है फूल, विकसाने वाला का अर्थ होता है खिलाना। इसके नीचे भय अभय मन में इसके का क्या अर्थ है? तो इसके का अर्थ है ओम ध्वज अर्थात ओम का झंडा। वेद ज्ञान के घर घर में भर जाने का क्या लाभ होगा? वेद को या वेद के ज्ञान के घर घर में भर जाने से समस्त संसार में सुख देने वाली शांति फैलेगी और अविद्या दूर होगी, जिससे ज्ञान का प्रकाश फैलेगा और संसार से अंधेरा, ये अंधेरा है अज्ञान का, वो दूर हो जाएगा। तो वेद का ज्ञान जब घर में भर जाएगा। ये 2 नंबर का प्रश्न भी आता है बच्चों, 1 नंबर का भी आता है। आर्य जनों का अटल निश्चय क्या होना चाहिए? आर्य जनों का अटल निश्चय समस्त संसार को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाना होना चाहिए। रवि का क्या अर्थ है? रवि का अर्थ है सूर्य। अब आइए पाठ 2 के अतिरिक्त प्रश्न करते हैं। पाठ 2 ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम, यह हमारे पाठ का शीर्षक है। भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है? तो भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम है ओम। वाणी में पवित्रता कैसे आती है? ओम नाम का जप करने से वाणी में पवित्रता आती है। जगत का अनुपम आधार कौन है? ओम जगत का अनुपम आधार है। मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश पुंज कौन है? ओम मानव के मन की का जो मंदिर है उसका प्रकाश पुंज है। तो ओम नाम अगर हम कहें तो मानव के मन मंदिर का प्रकाश पुंज है। जगत का अनुपम आधार क्या है? ओम जगत का अनुपम आधार है। ओम के जप से रसना, रसना होती है जीभ बच्चों, कैसी हो जाती है? ओम के जप से रसना रसीली हो जाती है। आत्मबोध, ये पाठ 3 है हमारा पाठ्यक्रम में। अनादिनाद कौन सा है जिसके बारे में विवाद नहीं है? तो वह अनादिनाद है ओम। जो सबसे पहले सृष्टि में नाद उद्घोष उत्पन्न हुआ था वो है ओम। इस अनादि नाम को कौन नहीं भूलते? सज्जन व योगी मनुष्य इसको कभी नहीं भूलते हैं। वेद को प्रमाण मानने वाले किसका गुणगान करते हैं? ओम का गुणगान करते हैं। उस नाद का त्याग कौन करते हैं? पापी और दुर्जन व्यक्ति या दुर्जन मनुष्य उस नाद मतलब ओम नाद का त्याग करते हैं। मुक्ति पाने का साधन यहाँ क्या बताया गया है? ओम नाम का जप मुक्ति पाने का साधन बताया गया है। ओम का जप ध्यान आदि कौन करते हैं? साधु, सज्जन, शंकर, शिव, ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी इसका ध्यान करते हैं। निर्विकल्प का क्या अर्थ है? सदा एक रस एवं एक रूप में रहने वाला अथवा निश्चल या स्थिर जो है वो निर्विकल्प है। निर्विवाद का क्या अर्थ है? बिना विवाद के, बिना किसी झगड़े के। अघी का क्या अर्थ है? अघी का अर्थ है बच्चों पापी। अब पाठ 4 जो गीता के 2 श्लोक हैं, अब जो पाठ्यक्रम में चेंज हो गया है पिछले 2 सालों से, तो पाठ 4 हमारा है गीता के 2 श्लोक। गीता में कौन उपदेश दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश दे रहे हैं। युद्ध के मैदान में क्षत्रिय का क्या धर्म है? क्षत्रिय धर्म का पालन करना और अपने शत्रुओं का अधिक से अधिक विनाश करना, ये माना गया है क्षत्रिय का परम धर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने किस धर्म का पालन करने के लिए कहा? तो उत्तर है बच्चों क्षत्रिय धर्म का। श्री कृष्ण के अनुसार क्षत्रियों को समाज में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो श्री कृष्ण के अनुसार क्षत्रियों को समाज में भुजाओं का स्थान प्राप्त है, ताकि वह अपनी भुजाओं व
बाहुबल द्वारा शत्रुओं का विनाश करे और समाज में फैले अधर्म को समाप्त कर धर्म की स्थापना करे। मनुष्य का अधिकार किसमें है और किसमें नहीं? तो मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, फल की प्राप्ति में नहीं है। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को युद्ध के लिए मना किया था बच्चों, वो क्यों किया था? ये प्रश्न भी आ जाता है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को युद्ध करने से मना क्यों कर दिया था? तो विपक्ष में खड़े सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को युद्ध करने से मना कर दिया था। गायत्री जप का प्रभाव, ये हमारा 5वां पाठ है। गायत्री मंत्र को किन किन नामों से पुकारा गया है? गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता मंत्र, महामंत्र आदि नामों से। परमेश्वर का निज नाम क्या है? परमेश्वर का निज नाम ओम है। सविता अथवा सविता शक्ति द्वारा मानवीय पुरुषार्थ के बारे में लिखिए। सविता शक्ति द्वारा मानवीय पुरुषार्थ के विषय में कहा गया है कि जिस प्रकार परमात्मा सविता शक्ति द्वारा सुप्त प्रकृति को प्रेरणा देकर, सुप्त का अर्थ है सोई हुई प्रकृति को प्रेरणा देकर सृष्टि को रच देता है, इसी प्रकार परमात्मा को सविता नाम से पुकारने वाले साधक का कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा देकर अज्ञान की निंद्रा जो है, नींद जो है, उसको दूर करे। गायत्री मंत्र लिखिए। गायत्री मंत्र का अर्थ बताएं। गायत्री जप की विधि, समय तथा स्थान, गायत्री मंत्र की महिमा आदि प्रश्नों को याद करना भी इस पाठ में अनिवार्य है, जो आप सभी की किताब में दिए गए हैं। पाठ 6 संस्कृत भाषा। हमारा प्राचीनतम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा के अन्य नाम कौन कौन से हैं? देव भाषा, देववाणी और सुर भारती। संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कार की गई भाषा। संस्कृत साहित्य के ग्रंथों, लेखकों या कवियों के नाम लिखिए। उस समय के जो कवि होते थे उन्हीं को लेखक कहा जाता था। तो उस समय लेखक नाम प्रचलित नहीं था बच्चों, इसलिए कवि कहा जाता था। तो प्रश्न चाहे कवियों के नाम पूछे हों या लेखकों के, यही आएंगे। महाभारत के वेद व्यास, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने, चरक शास्त्र चरक मुनि ने, हर्ष चरित्र तथा कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखित है। संस्कृत किन की भाषा है? संस्कृत मानव मात्र की भाषा है। अर्थशास्त्र के लेखक के नाम को बताइए। कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र का लेखक आएगा कौटिल्य। अब आइए पाठ 7 राष्ट्रभाषा हिंदी के अतिरिक्त प्रश्नों को करते हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। अंग्रेजों को कौन 15 वर्ष की छूट नहीं देना चाहते थे? तो राजर्षि टंडन जो थे वह अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजों की जो भाषा थी अंग्रेजी, अंग्रेज जिसका प्रचार कर रहे थे, उसको वो छूट नहीं देना चाहते थे। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा होने का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 2022 को। भारत संघ की राजभाषा हिंदी है तो लिपि क्या है? देवनागरी। महर्षि दयानंद से हिंदी बोलने और लिखने का अनुरोध कलकत्ता में किसने किया? ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने किया। पाठ 8 पंच महायज्ञ। शास्त्रों में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? 4 प्रकार के। ब्रह्म यज्ञ का क्या अर्थ है? संध्या। पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ। पर्यावरण की शुद्धि के लिए अग्निहोत्र यज्ञ किस पंच महायज्ञ के अंतर्गत आता है? तो बच्चों वो है देव यज्ञ। हवन कुंड की अग्नि के कितने रूप बताए गए हैं? आपकी कक्षा में बच्चों आपको बताया गया होगा पाठ के अंतर्गत, पंच महायज्ञ के अंतर्गत जब ये यज्ञ किया जाता है तो अग्नि के 3 रूप हो जाते हैं। पहला है वह राख जो अग्नि शांत हो जाने के बाद हवन कुंड में रह जाती है। सुगंध और इन वस्तुओं का गुण जो आहुति में सम्मिलित था, यह रूप यज्ञ करने वालों के हृदय में जाकर उनके सूक्ष्म शरीर से लिपट जाता है। तो इस तरह
तीन भाग होते हैं, जिन तीन रूपों में जो हवन कुंड की अग्नि है वो बदल जाती है। अभिवादनशील को किन चार वस्तुओं की प्राप्ति होती है? आयु, विद्या, यश और बल। इन चार वस्तुओं की प्राप्ति अभिवादनशील व्यक्ति को प्राप्त होती है। आइए अब पाठ 9 के प्रश्न करते हैं, जिसका शीर्षक है डीएवी गान। चहु चहु या चारों दिशाएं किसका उद्घोष करती है? डीएवी कॉलेज प्रबंधन करती समिति नई दिल्ली का। यह प्रश्न अगर 1 नंबर का हो तो चारों दिशाएं डीएवी कॉलेज प्रबंधन कर्त्री समिति नई दिल्ली द्वारा जो ओम दयानंद जी द्वारा जो ओम शब्द दिया गया है उसका उद्घोष करती हैं। डीएवी का पूरा क्या नाम है? डीएवी का पूरा नाम दयानंद एंग्लो वैदिक है। डीएवी गान के लिए अथवा डीएवी गान में किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? अविरल, निर्मल, सलिल, सदय, ज्ञान प्रदायिनी, ज्योतिर्मय, ये सभी विशेषण हैं। गायक कैसे दिनमान का उदय चाहता है? चारों दिशाओं में ज्ञान के प्रकाश का उदय चाहता है। परम पुनीता का क्या अर्थ है? परम पुनीता का अर्थ है सबसे अधिक पवित्र। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि पाठ 1 से लेकर पाठ 9 तक के जो अतिरिक्त प्रश्न मैंने आपको दिए ये आपकी परीक्षा में लाभकारी सिद्ध होंगे, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न 10 नंबर के आते हैं जो 1-1 अंक का प्रश्न है। अगले वीडियो में अतिरिक्त प्रश्न जो पाठ 10 से लेकर पाठ 20 तक के हैं उनको मैं अपने वीडियो में आपके साथ लेकर आऊंगी। इसी आशा के साथ कि आप मेरे वीडियो को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें या आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि समय समय पर आपको जितने भी नए वीडियो हों वो मिलते रहें और आप उनका लाभ उठाएं। इसी आशा के साथ आप सभी को मेरा वैदिक नमन।